पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जून हाजिन की कॉलर को पकड़ के गुस्से में उसे कहती है कि कमीनी आज तुम मरने वाले हो। तभी जून के पीछे हेयून आके खड़ा होता है तो उसे देखकर हाजिन हंसती हुई कहती है कि तुमने क्या सोचा कि मैं यहाँ अकेला आऊंगी। तो जून कहता है कि क्या कर लोगी तुम। तभी हेयून उसके कंधे पे हाथ रखता है और बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तो जून पीछे की तरफ देख के बहुत ही घबरा के कहता है कि क्या जेसुन, रुको, यहाँ क्या हो रहा है। तभी हेयून उसकी कंधे को बहुत जोर से दबा देता है। तो जून वही बैठ के चिल्लाने लगता है और बार बार कहता है कि रुको, मेरा कंधा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और हेयून को वहां पर देखकर जून की बाकी दो दोस्त कह देता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। तो हेयून उनकी तरफ भी गुस्से में देखकर कहते हैं कि बात कर रहे थे, ये अच्छा है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बॉडी से कॉन्वर्सेशन करना परफेक्ट रहेगा। तुम्हें क्या लगता है। और बेचारा जून दर्द के मारे चिल्ला के कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, ये टूट रहा है। और वो अपने दोस्तों को कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे या कुछ और। तो हेयून को देखकर तो उन दोनों की हालत खराब हो जाता है। तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि कोच, क्या अब आप रुकेंगे। और वो अपनी मन में जून को कहता है कि तुम हमसे क्या उम्मीद करते हो कि हम उसके खिलाफ कुछ करें। तो उस लड़के की बात सुन के हेयून उनकी तरफ गुस्से में देखकर कहता है कि क्यों, तुम लोग क्या करने वाले हो। तो बेचारा वो दोनों ही डर जाता है। और हेयून को देखकर जेसंग कहते हैं कि वाह, वो कौन है, ये सच में बड़ा है, मैं तो जेलस हो रहा हूँ। तो हाजिन कहती है कि ये हम लोगों की जिम के कोच है और मेरा फ्रेंड भी इनके जैसा ही बड़ा है, लेकिन वो एक पिग है। यहाँ पर वो सेजुन की बात कर रही है। और वो जेसंग को पूछती है कि क्या आप भी जियो जुत्सु करते हो। तो जेसंग कहते हैं कि मैं अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहाँ का जिम विजिट करना चाहूंगा। तो ये सुन के हाजिन खुश होकर कहती है कि गुड, आपको ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पर बस इन बदमाशों के अलावा बाकी सब अच्छे लोग हैं। फिर हेयुन जून को छोड़ देता है और उसे कहता है कि जियोजुत्सु में तुम वीक हो या स्ट्रॉन्ग, ओल्ड हो या यंग, कोई भी ये कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है तुम अपनी ओल्ड सेल्फ से ग्रो होंगे। और हेयुन की बातों को जंगहुन बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। तो हेयुन आगे कहता है कि लेकिन एक कहावत है, जो लोग दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करते और उन्हें नीची नजरों से देखते हैं, जैसे कि तुम सुपीरियर हो दूसरों से, तो फिर तुम्हारा दिमाग कम है कचरे। तो ये सुन के जुनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और हेयुन कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए रिसाइकल होना बहुत कठिन है, इसलिए जिम में वापस मत आना, ज्यादा परेशानी मत खड़ा करो और अपनी फ्रेंड्स को लो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर मैं तुम्हें और ज्यादा देर देखूं तो टुकड़ों में तोड़ दूंगा। तो हेयुन की धमकी सुन के जुन डर जाता है और वो अपने दोस्तों को कहता है कि चलो चलते हैं। और वो अपनी गुस्से में मन में कहता है कि तुम्हें देख लूंगा, कमीने, तुमने गलत पर्सन के साथ भिड़ गए हो। और उसके दोस्त उसे सहारा देते हुए कहता है कि हेयुन, क्या तुम ठीक हो। और जैसे कि आप लोगों ने एक एपिसोड में देखा था कि हेयुन कभी कभार दूसरों की मन की बात भी बोल देता है, तो वो पीछे से उन्हें कहता है कि मैं किसी गलत पर्सन से भिड़ता नहीं, आगे देखो और चलते बनो और पीछे मत देखना। फिर जंगहुन हमें बताता है कि और इस तरह से हमारा केस सेटल हुआ। और कुछ दिनों के बाद कुछ हुआ, एक अजीब रूमर था कि जेसुन ने जिम के बाहर किसी को हिट किया। तो हमें जिम का सीन दिखाया जाता है, वहां पर सारे लड़के हेयुन के बारे में शिकायत कर रहा होता है। तो इंस्ट्रक्टर हेयुन से पूछता है कि जेसुन, ये सब क्या है, तुमने किसको जिम के बाहर मारा। तो जंगहुन हमें बताता है कि अब या तो जेसुन को बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर रिफंड पे करना होगा। ओनर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में था और जेसुन तो हमेशा की तरह एक ही काम करता है, ग्राउंड पर कम्बल ओढ़ के सो रहा होता है। तो वो इंस्ट्रक्टर की बात सुन के कहता है कि हाँ, वो उसके ही लायक था, और वो फिर से सो जाता है। तो जंगहुन बताता है कि लेकिन जेसुन ने कोई बहाना नहीं किया, वो उनसे बात नहीं करना चाहता था जो अनकन्फर्म स्टोरी सुनते हो, और मैं किसी को मेरे वजह से हर्ट नहीं करना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं ही कल्प्रिट हूँ। और देखते हैं कि जंगहुन रोते हुए इंस्ट्रक्टर के पास जाके कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और जंगहुन हमें बताता है कि ये नहीं होता अगर मैं पहले ही चला जाता, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो इस सिचुएशन पे बोला। पर हाजिन बहुत गुस्सा हो गई और सब लोगों पर चिल्लाने लगी। तो देखते हैं कि हाजिन बहुत ही गुस्से में चिल्ला के कहती है कि ये बहुत ही अनोइंग है, हर वक्त ये कमीना अपना मुंह खोलता है। और जंगहुन बताता है कि ये थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उसने ओनर को बोल ही दिया उस दिन जो कुछ भी हुआ। और हाजिन की सारे बात सुन के इंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर ऐसा ही है तो बेशक जेसुन ने गलत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जरूरी था। मेरे जिम में अब से बुलिंग नहीं होगा। मैं उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो दूसरे लोगों को भड़काता है और भेदभाव करता है। तो अगर तुम लोग मेरे रूल्स को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम जा सकते हो, मैं रिफंड करने के लिए तैयार हूँ। और जंगहुन बताता है कि और तब से उन्होंने खाली समय पर डिलीवरी करना शुरू कर दिया, मंथली रेंट चुकाने के लिए। और मैंने उन्हें ये इसलिए कहा था क्योंकि मुझे गिल्ट फील कर रहा था। तो देखते हैं कि जंगहुन इंस्ट्रक्टर के पास आता है, तो उसे देखकर इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, क्या हुआ बताओ। तो जंगहुन रोते हुए कहता है कि आई एम रियली रियली सॉरी, अगर मैं पहले यहाँ नहीं होता तो आपको इतना हार्ड टाइम से नहीं गुजरना पड़ता। तो उसकी बात सुन के इंस्ट्रक्टर कहता है कि हे जंगहुन,
यह हमारी जिंदगी में होने वाली चीजों में से एक है। यानी हमारी जिंदगी में तो बहुत कुछ होता है, उनमें से ये भी एक है। मैंने ये पहले भी कहा था। और वो उसे चेयर अप करते हुए कहता है कि लेकिन तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये मत सोचो कि ये तुम्हारे वजह से है। मैं बस अपने काम और जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो उनकी बात सुन के जंगहुन मुस्कुराता है और हमें बताता है कि यानी ये सब बातें तो वो सेजुन को बता रहा होता है। तो वो उसी से कहता है कि ओनर सबसे मैच्योर पर्सन है जिसे मैंने कभी देखा है। भले ही ये एक ऐसा घटना था जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन एक नए और अच्छे रिश्ते का शुरुआत हुआ। और देखते हैं कि जिम में जेसंग का एंट्री होता है और वो हंसते हुए कहते हैं कि हेलो, क्या आप ओनर हैं? मैं किम जेसंग हूँ। और यहीं पर फ्लैशबैक मेमोरी खत्म होता है और वो सेजुन को कहता है कि मुझे लगता है कि यही जिंदगी है। क्या ये क्रिंजी है? तो ये सारी स्टोरी सुनकर सेजुन हंसते हुए कहता है कि नहीं, ये सच में कूल है। और हाजिन भी। तो जंगहुन कहता है कि हाँ, और वो दोनों ही हंसने लगता है। तभी जंगहुन जेसंग को देखकर कहता है कि जेसन ह्यून, क्या गलत है? तो जेसंग कहता है कि मुझे पास्ट के बारे में बात करते हुए सैड फील हो रहा है। तुम मुझे एक नए और अच्छे रिश्ते समझते हो। तो उसके ऐसे हाल देखकर दोनों ही सरप्राइज हो जाता है। और सेजुन कहता है कि क्या ह्यून, अब आप ये मत कहना कि आप रो रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ? और जंगहुन कहते हैं कि आप अचानक ऐसा क्यों हो गए? आप इस तरह का तो पर्सन नहीं है। तो जेसंग रोते हुए और साथ ही जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि बस अचानक से मुझे लगता है कि यही जिंदगी है। तो वो दोनों ही उसे इग्नोर कर देता है। तो जेसंग और भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं ही अकेला क्यों हूँ जिसे ये फनी लगता है? तो जंगहुन कहता है कि उसके सीरियस होने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हमें प्रेसिडेंट हान का बिल्डिंग दिखाया जाता है। वहां पर एक आदमी आके डायरेक्टर किम को कहता है कि सर, वो आ गया है। तो डायरेक्टर किम कहता है कि ठीक है, उसे अंदर आने दो। और क्या टीम लीडर का तबीयत ठीक हो रहा है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, वो रिकवर हो रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। तो डायरेक्टर किम कहता है कि सच में? फिर ठीक है। तभी वो लड़का अंदर आता है जिसके बारे में वो आदमी कह रहा होता है। तो उसे देखकर डायरेक्टर किम कहता है कि तुम आ गए। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल है। और पूछता है कि इन दिनों लिम सेजुन की कंडीशन कैसा है? और चॉय गेउन्स की रिकवर पीरियड के दौरान तुमने और क्या किया? ये चॉय गेउन्स शायद टीम लीडर होगा। तो वो लड़का कहता है कि मैंने कोई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं लिया। मैंने अहान संसो के साथ लोअर बॉडी का कुछ ट्रेनिंग किया। मुझे लगता है कि ब्रेक के दौरान मुझे जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ वो मेरे स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि ये लड़का आखिर कौन है। तो डायरेक्टर किम पूछता है कि आहन संगसो के साथ लिम सेजुन का क्या लेना देना है? तो वो लड़का कहता है कि आहन संगसो को विश्वास है कि लिम सेजुन कंपटीशन को एंड कर देगा और इसी तरह से कंगजियोन खुद को फ्री कर सकती है। तो ये सुनकर डायरेक्टर किम जोर जोर से हंसने लगता है और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो लोग छुपे हुए हैं। वैसे भी मैं उसे बाद में सुनूंगा। तुम क्या सोचते हो? चलो देखते हैं कि लिम सेजुन अब कितना अच्छा है। अगर मैं लियोंगोन को उसके खिलाफ खड़ा कर दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा गेम होगा? और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा सॉन्डियन होता है। तो सॉन्डियन ने आखिर सेजुन के साथ क्यों गद्दारी की, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।